एक गृहिणी की जिम्मेदारी छोटी नहीं होती है। अपने घर के बजट को किस तरह मेंटेन रखना है, चलिए आज इसको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपने घर के बजट को कैसे बनाया है। तो पहले अपना इनकम और वो कितना अमाउंट है ये हमें लिख लेना है। मैं अमाउंट नहीं लिख रही हूँ क्योंकि सबके घर का अपना अलग अलग एक्सपेंस होता है और अमाउंट होता है। और कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं। फिक्स का मतलब है कि वो हर महीना उसका प्राइस चेंज नहीं होता है। जैसे हमारे घर का रेंट या हम कुछ सेविंग के लिए रैपिंग करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, वो फिक्स अमाउंट होता है जो लगभग साल भर तक एक ही रहता है। अब ग्रॉसरी एक ऐसा खर्च है जिसमें कुछ हिस्सा तो फिक्स रहता है, बाकी वेरिएबल रहता है। अब दूसरे हिस्से में मैं उस वेरिएबल एक्सपेंस को लिख रही हूँ जो महीने महीने ज़्यादा या कम हो सकता है। जो खर्च फिक्स है उसे तो चेंज नहीं कर सकते, पर जो वेरिएबल खर्च है वो तो हमारे हाथ में है, उसे हम थोड़ा कम ज़्यादा तो कर ही सकते हैं। और वो कैसे कम कर सकते हैं, ये आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके इन सारे एक्सपेंस को कम कर ही सकते हैं। मैंने कैसे कम किया है ये आपको आगे वीडियो देखने से पता चल जाएगा। अब जितना मेरा टोटल अमाउंट है और जो एक्सपेंस है, टोटल अमाउंट में से एक्सपेंस को घटा दिए, जो बचा वो हमारा एक्स्ट्रा मनी है। कोशिश यही रहनी चाहिए कि कॉपी पे जो हमें एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ दिखाई दे रहा है वो महीना खत्म होते होते जरूर बचे। इसके लिए थोड़ा सूझबूझ से तो काम लेना पड़ता है। इन सर्दियों में मेरे पैरों में काफ़ी दरार हो जाती हैं, मतलब मेरा स्किन बहुत ड्राई होके फटने लगता है। तो हर महीना पार्लर जाके पेडिक्योर या मैनिक्योर करवाना पॉसिबल नहीं है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। तो क्यों नहीं छोटे छोटे तरीकों को अपने ही घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे पैसे की भी काफ़ी बचत होती है। ऐसा तो नहीं है कि एक महीना पेडिक्योर करवा लिए तो 6 महीने तक ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ये तो हर 15 दिन में पैर को बिगड़ना ही है और उसकी देखभाल खुद ही करनी है। हाँ, यदि आपका बजट है तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं है तो इस तरीके से आप अपने घर के बजट को कंट्रोल कर सकते हैं और शौक भी पूरा कर सकते हैं। जो जो काम मेरे से खुद हो जाता है, मेरी कोशिश ही रहती है कि उन सब कामों को मैं खुद ही कर लूँ। और जैसे मैंने कहा है कि कॉपी के लास्ट में मैंने जो अमाउंट डिसाइड किया है वो बचना ही चाहिए, उसके लिए थोड़ा एफर्ट तो लगाना ही पड़ता है। जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करना तो बहुत ही आसान है, पर घर पे तरह तरह के डिश बन सकते हैं। बस उनको ट्राई करते जाना है, जो हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और जितना ज़्यादा चीज़ आप ये सब घर पे बनाएंगे वो हेल्दी भी होते हैं। अब बच्चों की भी बहुत कम आदत होगी कि वो बाहर से खाना मंगवाते रहेंगे। आप जैसा बच्चों को आदत डलवाएंगे वही आपके साथ मिलेगा। आप थोड़ा मेहनत करते हैं तो उनको भी आदत पड़ेगी घर की चीज़ खाने की, और घर का चीज़ तो ऑलवेज हेल्दी होता है। और आजकल तो यूट्यूब पे इतना सारा वैरायटी मिल जाता है कि बस हमें एक बार सोचने की ज़रूरत है। बहुत ही कम खर्च में बहुत ही अच्छा डिश आप अपने घर पे बना सकते हैं। मेरी तो ज़्यादातर कोशिश ही यही रहती है कि घर पे बने हुए चीज़ ही को खाऊं और बच्चों को भी खिलाऊं। ये रवा का उत्तपम इतना अच्छा लगता है कि बनाते बनाते ही मुझे बहुत जोर की भूख लगने लगी, और इसकी खुशबू को तो मैं रोक ही नहीं पाई, बस बनते ही मैंने तुरंत पहले खा लिया। घर के वो काम जो आप बिना परेशानी के आसानी से कर लेते हैं, उन कामों को खुद करने की आदत डालिए, क्योंकि मेड रख लेना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मेड पे डिपेंड रहना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके इंतजार में बैठे रहो, फिर वो अपने हिसाब से आएगी तब जाके तुम्हारा काम खत्म होगा। खुद काम करने से क्या होता है कि पैसे की भी सेविंग होती है, टाइम पे काम खत्म भी होता है और हम एक्टिव भी रहते हैं। और मेरे लिए तो घर का काम करना बहुत ही पॉजिटिव साइन है। माइंड भी डाइवर्ट रहता है और किसी पे डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाती है। मैंने ये एप्पल मीशो से मंगवाया है। ये बहुत ही सस्ता है, इसके पीछे प्लास्टिक है, तो जब भी मैं बर्तन धोती हूँ उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। जब भी मैं अपने टेलर को कपड़ा सिलने के लिए देती हूँ तो बचे हुए अपने कपड़े के पीस को मैं मांग के ले आती हूँ। ये फ्रिज के हैंडल का कवर देखिए मैंने खुद ही घर पे बना लिया है। बनाना भी बहुत आसान है।
नए कपड़े से मैं नैपकिन भी बना लेती हूँ। ये छोटी-छोटी बचतें होती हैं। बाहर से किचन टॉवल खरीदने में बहुत महँगा नहीं पड़ता है, लेकिन यदि मेरे इन सब कपड़ों से काम चल सकता है, तो थोड़ा बहुत भी उसके पीछे क्यों खर्च किया जाए। देखिए, बचे हुए वेलवेट से ही मैंने इस टोकरी को ढकने के लिए ये कवर बना लिया है। और ये मैं जहाँ पे पूजा करने बैठती हूँ, वहाँ पे भी टॉवल की जगह मैंने इस तरह नए कपड़े को सिल के बना लिया है। मंदिर के ऊपर में भी मैंने ढकने के लिए नए कपड़े का ही यूज़ किया है। मेरा कहने का मतलब है, मैं बाहर से इस तरह की चीज़ों को नहीं खरीदती हूँ, खुद ही घर पे बना लेती हूँ। अच्छा, घर को डेकोर करने के लिए भी देखिए मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ों का यूज़ किया है। ये मिट्टी का कलश मैं लास्ट ईयर पूजा के लिए खरीदी थी, तो उसे फेंकने की जगह मैंने उस पे प्लांट लगा दिया। और ये ग्लास मेरे पास लास्ट पीस बच गई थी, तो इसे भी मैं फेंकी नहीं, इसमें मनी प्लांट लगा के देखिए इसको कॉर्नर पे रख दी हूँ। किचन के इस कबर्ड को थोड़ा सा सजाने के लिए मैंने कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं खरीदा है। देखिए इसका लुक कितना अच्छा लगता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बाहर से खरीद के ही जगह को सजाया जाए। ये भी मेरा खुद का बनाया हुआ डीआईवाई है। ऑनलाइन ये लोटस हैंगिंग काफ़ी महंगे मिलते हैं, पर जहाँ डेकोरेटिव आइटम मिलते थे वहाँ से मैंने सब चीज़ को सिंगल सिंगल खरीदा है और सजाया है। ये सूरज के ऊपर जो आउल वाला फ्लावर पॉट है वो भी मेरा खुद का बनाया हुआ डीआईवाई है। और ये जो फोटो फ्रेम है, सॉरी ग्लास फ्रेम है, ये भी बहुत ही सस्ते में 30 रुपीज़ में मुझे मिली थी। और ये जो स्टैचू जिस बॉक्स पे बैठी हुई है, ये एक ड्रॉअर है, लकड़ी का ड्रॉअर है, उसे भी डेकोर करके मैंने कॉर्नर पे रख दिया है। लग रहा है ना बहुत ही खूबसूरत। और ये एक मेरा किचन रैक था। मेरे किचन में अभी स्पेस बहुत कम है। पहले मैं जब रेंटल अपार्टमेंट में रहती थी तो मैंने वहाँ परचेज किया था। इसे मैं बेडरूम में प्लांट लगाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। और पॉट के नीचे जो मैंने प्लेट रखा है वो बहुत ही पुराना मेरा स्टील का प्लेट है, जो मैंने इसके नीचे लगा दिया है। तो देखिए, घर को सजाने के लिए मैं बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ का यूज़ नहीं कर सकती हूँ। अपने बजट को पूरा ध्यान में रखती हूँ, क्योंकि मुझे घर सजाने का भी शौक है और मेरा बजट भी गड़बड़ ना हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही मैं अपने घर को डेकोर करते रहती हूँ। किसी को देख के अपने घर का बजट बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि हम यूट्यूब से ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो कितना अच्छा अपने घर को रखते हैं, तरह तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, पर वो उनके घर की इनकम वैसी है। हमें अपने घर की इनकम के अनुसार ही एक्सपेंस करना चाहिए। ये ऊपर दो बॉटल जो बनाया हुआ है, ये भी मेरा खुद का डीआईवाई है। तो इस तरह छोटे छोटे डीआईवाई से ही मैंने अपने घर को अच्छे से सजा के रखा है। बस घर को साफ सुथरा फ्रेश रखिए, उससे भी आपका घर बहुत ही सुंदर और बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। घर को हमेशा डिक्लटर करते रहिए। ज़्यादा सामान घर की खूबसूरती को बिगाड़ देती है। इस चीज़ के ऊपर मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा या फालतू सामान है उसे या तो डोनेट कर दो या तो हटा दो। अलग अलग डिश बना के एक्सपेरिमेंट करती हूँ, क्या मेरे से ठीक बन सकती है या नहीं। ये मेंदू वड़ा की रेसिपी मैंने अपने शॉर्ट्स में डाला है। आपको यदि जानना है कि ये कैसे बनी है तो आप मेरे शॉर्ट्स को फॉलो कर लीजिएगा। और दूसरी बनाई है मैंने आंवला की खट्टी मीठी चटनी, जो बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चे बड़े सभी पसंद से इसे खाएंगे। इसका भी शॉर्ट्स मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। जब कभी भी मैं अपने सिटी से बाहर जाती हूँ या कहीं और घूमने गई, तो वहाँ की जो मुझे सस्ती और बहुत सुंदर चीज़ें मिलती हैं तो मैं खरीद के रख लेती हूँ। ऐसा कोई टारगेट नहीं रखती हूँ कि कोई भी चीज़ खरीदने के लिए त्योहार या फंक्शन का ही वेट करना है मुझे तभी जाके, और ये भी नहीं तैयार रखती हूँ कि सारी चीज़ों को एक साथ बदलना है। जहाँ भी एक एक दो दो सामान मुझे अच्छा दिखाई देता है और वो सस्ता रहता है, मतलब रिजनेबल रहता है, तो उसे ज़रूर परचेज करके रख लेती हूँ।
इससे मुझे सारे चीज़ों को एक साथ बदलना पड़े, इससे मेरा बजट भी गड़बड़ नहीं होता और छोटे-छोटे शौकों को मैं पूरा भी कर लेती हूँ, क्योंकि घर सजाने का मुझे बहुत शौक है और एक साथ पूरा घर सजाने के लिए मैं ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकती। अपने सारे कपड़े को खुद धोना, प्रेस करने का मैंने अपने ऊपर ज़िम्मा लिया है। मैं जल्दी अपनी चीज़ों को लॉन्ड्री में नहीं डालती हूँ। इससे भी एक बहुत बड़ी सेविंग होती है। घर पे लगाए हुए सारे प्लांट की देखभाल मैं खुद करती हूँ। इस तरह से छोटे-छोटे काम को करके मैं अपने घर के बजट को बिल्कुल मेंटेन रखती हूँ। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।